बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। वीवर्स, इस चैनल के ज़रिए आप तक सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम तरीन और अथेंटिक और मुफीद खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं। लिहाजा अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, सऊदी अरब में अकामा, वर्क परमिट और लेबर कवानीन से मुतल्लिक अहम अपडेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही है, जिसका बराह रास्त असर लाखों गैर मुल्की अफराद कारकुनान निजी इदारों पर पड़ सकता है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी वजारत अमल की जानिब से जारी वजाहत के मुताबिक अगर किसी कारकुन का वर्क परमिट गलत पाया गया या इसका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, वीवर मैं आपको अकामा ख़त्म होने के लिहाज से बात नहीं कर रहा। जो वर्क परमिट मुतल्लिका कंपनी कफील बनाते हैं, अगर वो एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है तो याद रखें 30 जून 2026 के बाद ऐसे कारकुनों के खिलाफ लेबर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर किसी कारकुन के पास 3 माह से ज़्यादा अरसे तक वर्क परमिट मौजूद ना हुआ तो कंपनी में इस कारकुन की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है, चाहे इसके अकामा की हैसियत कुछ भी हो। यानी अगर अकामा बाकी भी है और वर्क परमिट ख़त्म हो गया है तो 30 जून 2026 के बाद इस कारकुन के खिलाफ कार्रवाई सऊदी कवानीन के मुताबिक लाजमी होगी। याद रखें, कीवा प्लेटफॉर्म ने भी वाज़ेह कर दिया है, बहुत सारे अफराद को बाकायदा तौर पर मैसेजेस भी आ गए हैं। मजीद इतलात के मुताबिक कीवा प्लेटफॉर्म ने कहा है कि अगर कोई कारकुन एक से ज़ायद इदारों में रजिस्टर्ड हो तो इसे सिर्फ इसी इदारे के तहत शुमार किया जाएगा जहां इसका पहला मुआहिदा डॉक्यूमेंट्री शक्ल में मौजूद होगा। कीवा के ज़राए से मजीद कहा गया है कि नतकाती सिस्टम में हर हफ्ते अपडेट किया जाता है, जिसके बायस इदारों की कैटेगरी और सऊदीजेशन स्टेटस में काफ़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। इसी तरह वर्क परमिट फ़ीस और ख़िदमात की मुंतकली से मुतालिक भी अहम वजाहतें जारी की गई हैं। अगर किसी कारकुन की हैसियत ऑन जॉब हो तो इसमें इसकी सर्विस किसी दूसरे इदारे को मुंतकिल की जाए तो ऐसी सूरत में जो पुराना आजर यानी कफील कंपनी है वो वाजबात की अदायगी का मुकम्मल जिम्मेदार होगा। यानी अगर कोई भी कारकुन ऑन जॉब है तो पुरानी सर्विसेज के लिहाज से पुराना कफील ही तमाम जिम्मेदारियां अदा करने का पाबंद है, जबकि अगर किसी भी इदारे में काम करने वाले कारकुन एब्सेंट या ज़ेर जायज़ा इदारों से मुतल्लिका होगा तो मुलाजमीन के वाजबात नए आजर के ज़ुम्मे आ सकते हैं। वीवर्स, याद रहे सऊदी अरब विजन 2030 के तहत लेबर मार्केट, अकामा सिस्टम और मईशत को मजीद मुनज़्ज़म और डिजिटल बनाने की पॉलिसी पर काफ़ी काम कर रहा है, जिससे कारकुनों के लिए बहुत से मुस्बत और बेहतर नताइज हासिल हो रहे हैं। लेकिन बाज़ गैर मुल्की कारकुनों को बड़ी फीसों, अकामों, अखराजात के बायस माली दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। सऊदी हुकाम मुसलसल ये हदायत दे रहे हैं कि तमाम गैर मुल्की कारकुन अपने अकामे, वर्क परमिट, मेडिकल इंश्योरेंस और सरकारी डॉक्यूमेंट्स बर वक्त अपडेट रखें ताकि कानूनी मसाइल से बच सकें। कीवा प्लेटफॉर्म ने यह भी वाज़ेह किया है कि सऊदीजेशन के तनासब में शुमार होने वाले सऊदी मुलाजमीन के हवाले से भी प्राइवेट कंपनियों के लिए चंद बुनियादी शराइत लाजमी करार दी गई हैं, जिन पर अमल ना करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई, जुर्माने और दीगर सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। कीवा प्लेटफॉर्म की नई शराइत के मुताबिक सऊदी वर्कर के लिए कम से कम 4,000 तनख्वाह इन कंपनियों को लाजमी करार देनी होगी जहां वो काम करेंगे। वर्कर्स की उम्र 18 साल लाजमी होनी चाहिए और ये कि कारकुन पार्ट टाइम या स्टूडेंट कैटेगरी से ताल्लुक ना रखते हों। वीवर, अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं और सरकारी प्लेटफॉर्म कीवा और अबशर के जरिए तमाम मालूमात को दुरुस्त अंदाज में हासिल करें ताकि किसी भी मुश्किल से आप बच सकें। वीडियो लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।